ये खाली बुलडोजर देवता खाली बुलडोजर देवता बुलडोजर 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 मुर्दाबाद, एनकाउंटर मुर्दाबाद। एक स्लोगन बताती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट एक स्लोगन। उसने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सही तो बोला था मेरी जान, उसने सही तो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लगा दी सिलेंडरों में आग, करवा दिए खाली मैदान। लगा दी सिलेंडरों में आग, करा दिए खाली मैदान। वहीं बनेंगे अब मकान और बिकेंगे मकान। उसने कब बोला था मैं तुमको दूंगा मकान? उसने ये बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान। कर दिया। उसने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान। क्या वहाँ औरतें नहीं जली? क्या वहाँ माएँ नहीं जली? क्या वहाँ बच्चे नहीं जले? क्या वहाँ बाप नहीं जले? क्या वहाँ बेटे नहीं जले? किसी ने पूछा? किसी ने दर्द दिखाया झुग्गी वाले के लिए? टूटी लगाने चले हो मिनरल वाटर की, टूटी लगा के फिर सिलेंडर बंटवा दो, यही काम रह गया है। इन 6 महीनों में जितनी आग लगी है दुनिया में, इंडिया में खास तौर पे भी कहीं और लगी थी? इतनी बुलडोजर आज तक जो चली है कहीं चली थी? 4000 वोटिंग पोल जलाए गए हैं। बिल्कुल, उसके बारे में उसका डाटा शिक्षा मंत्रालय जलता आता है क्या? 4000 वोट इसकी प्रधान की लाश मिलती है? नहीं। किसकी लाश मिली? सबूतों की लाश। किसकी मिली? सबूतों की मिली। धर्मेंद्र प्रधान की लाश मिली शिक्षा मंत्रालय में, तब भी सीट पे नहीं था। क्यों नहीं था? काश निकलती ना उसकी लाश, हमें सुकून पड़ता। सबूत भी जले, वो भी जला, हमें सुकून पड़ जाता। वहाँ ईवीएम जला दिए गए 4000। मतलब क्या नाम है, जो भी अगर कुछ गलत हो जाए तो सरकार कर रही है। कर रही है मैडम। सरकार क्या आग लगाने गई थी? लखनऊ में सरकार क्या आग लगाने गई थी? क्या हुआ था? निर्भया हुआ था। कांग्रेस को पूछा गया था, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं रोका था, उन्होंने पूरी जवाब दिया था। आज रेप हो रहा है और हिंदू मुसलमान खेला जा रहा है। बस आज रेप हो रहा है। सरकार ने तो आग नहीं लगाई, सरकार के मैम आपसे मेरा क्वेश्चन है, ईडी और इलेक्शन किसके हाथ में है मैम? वोटिंग जो वोटिंग ईवीएम मशीन से 4000 वो क्यों नहीं बचा पाए अब तक? 4000। हाँ जी बताइए। सॉरी रिपीट मैम मैं कह रहा हूँ जो ईवीएम वोटिंग मशीन थी 4000 जिसमें रिकॉर्ड था 4000, तो वो 4000 वोट्स पोल वोट्स जला दिए गए हैं। उनका मतलब उन्हें जो सरकार नहीं संभाल पा रही वो देश को कैसे संभालेगी? वो देश को क्या संभालेगी? जो सरकार जिन राज्यों में और अदर पार्टियों की जो सरकारें थी, आए दिन बंगाल जल रहा था, तब किसी ने नहीं देखा। तब किसी ने नहीं देखा। आपने तब मैम सेकंड फ्लोर पे आग लगती है पर 7th फ्लोर पे कैसे पहुंच जाती है? 5 फ्लोर बीच के बच जाते हैं। मैम सेकंड फ्लोर के बाद सीधा 7th फ्लोर पे पहुंच रही है आग, कैसे हो गया मैडम? मणिपुर मणिपुर की एक मिनट मैम, लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं एक मैम मणिपुर में अब तक भी लड़ाई दंगा चल रहा है। एक बार भी वहाँ की न्यूज आई है कभी मीडिया पे? एक बार भी उस मुद्दे की बात हुई है अब तक? बता दो आप बीजेपी सरकार से। मतलब आग लग रही है, सब चीजें दिख रही है, उन लोगों की आपको उनका रहने का वे और वो किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो चीज नहीं दिखती क्या? वो नहीं दिखती क्या? तो मैम सत्ता में गवर्नमेंट है वो कौन दिख रहा है? आप बताइए ना, बीजेपी बताए सत्ता में बीजेपी बताएगी ना इस बार। सुनो एक मिनट इनको एक ही क्वेश्चन आरएस वाले हैं आग लगाने वाले, देश के अंदर इनको हम एक ही क्वेश्चन सुनो ना आंटी मेरा एक ही क्वेश्चन। देखिए अभी ये आज यहाँ पे किस विषय में चल रहा है? नीट स्टूडेंट का नुकसान हुआ है 22 लाख बच्चों। हाँ देखो इनको बहुत इजीली हमारे प्रधान जी हैं, बहुत ग्रेट है। ग्रेट इसलिए कि हमें आज तक उनका नाम नहीं पता था, अभी पता चलने लग गया उनका नाम। तो अच्छा वो बहुत ग्रेट है क्योंकि उनकी गद्दी है। सुनो मेरा पूरा होने दीजिए, मेरा पूरा
तो उनका प्रधान जी को तो निकालना नहीं है उनको, ठीक है, उनके बहुत बहुत पास वाले वो सही है। उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया मेरे को, लास्ट महीने में बता दिया क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। अच्छा, पहले तो बताया तो पेपर लीक हुआ ही नहीं है, एनटीए बोल रहा है पेपर लीक नहीं हुआ। ये इनके जैसी मीडिया बहुत अच्छी है, इन्होंने आवाज़ उठाया तब पता चला कि नीट हो। अभी इसके बाद में बोल रहे ठीक है एक काम करते हैं, 1 महीने में एग्जाम ले लेते हैं। बहुत बढ़िया काम किया। मैं आज उनको बोल रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए कि 1 महीने पहले बंगाल का क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, उनको बोलो वो कैंसिल कर दो और अभी ले लो दोबारा। मेरे बच्चे मुद्दा पे बात करो, मुद्दा जो कह रहे थे बंगाल में 8 सीटों पे दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ क्या, कहाँ चले गए वो? एक बार बता के आ गई, चोर नहीं जो सवाल रहेंगे वो सच्चे रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे। मैम एक मैं सवाल आपसे ये करूंगा, 1 मिनट भाई। अच्छा मैम, आप अभी हमारी बीजेपी सरकार की सत्ता है, ओके, ये बात आप मानते हैं, तो मैम मुझे बताइए ये जो हमारा 1 मिनट बात मानते हैं ना, वो सभी को पता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली है ना। एक सवाल करने दो, तो मुझे बताइए जब हमारा जो नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे नेशनल मीडिया क्यों नहीं प्रेजेंट है? बिल्कुल नेशनल मीडिया यहाँ पे क्यों नहीं प्रेजेंट है, जबकि देश का स्टूडेंट रिकंडक्ट हो चुका है, 20 स्टूडेंट मर गए मैडम, 15-20 स्टूडेंट मर गए। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट मैम। और एक क्वेश्चन, चलो आप बोल रहे हो रिकंडक्ट हो गया, ठीक है, हम सब मानते रिकंडक्ट हो गया, और जो बच्चों की जाने गई उनको आप वापस कैसे लाओगे? जान किसने ली? जब वो बच्चे किसका था, फॉल्ट ओके जिनके अंदर इतना ही पेशेंस नहीं है, जितना उनके अंदर पेशेंस जाने के लिए 1 मिनट जाने के लिए आपका बच्चा रहता है। मोदी मीडिया गो बैक, ओके लेट मी टॉक नाउ। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी को अगर एक संदेश देना हो 1 मिनट में तो क्या होगा? गद्दी छोड़ो, देश को आजाद करो, नए युवा को मौका दो। नहीं, मैं कहती हूँ बीजेपी के सारे नेताओं को गद्दी इसी वक्त छोड़नी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सारे रेपिस्ट और मर्डर और करप्टेड लोग बैठे हैं इस वक्त सीट्स पे, ये भी हमें मालूम है। वो गद्दी इतनी आसानी से ना छोड़ेंगे, वो इमरजेंसी लगा देंगे पर गद्दी ना छोड़ेंगे, प्लीज। कल एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि सीजेपी जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद भी, मैं तो 1 मिनट, मैं तो 1 मिनट सुनो प्लीज, मैं तो 1 मिनट, मैं तो खुद भी कहती हूँ टेररिस्ट ग्रुप में सीजेपी उसको टेररिस्ट फंड कर रहे हैं, क्योंकि टेरर कौन मचा रहा है? हमारी मोदी सरकार। तो टेररिस्ट कौन हुआ? मोदी सरकार। तो हमारी जनता नेचुरली उनको दे रही है फंड, हमारी जनता दे रही है। कल के प्रधान जी, एक मिनट मैं जवाब देना। प्रधान जी ने बच्चों के पुलवामा अटैक हुआ, ये लोग पता नहीं लगा पाए, ठीक है, और
ये हमारा पहलगाम अटैक हुआ, इन लोग पता नहीं लगा पाए, ठीक है, किसने कराया, कैसे कराया, क्या हुआ। लेकिन अगर सीजेपी आके इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही तो इन्होंने पता लगा लिया टेररिस्ट है। आज तक ये पता नहीं लगा पाए यहाँ पे इतना RDX कैसे आया, लेकिन आज इन्होंने ये जरूर पता लगा लिया कि क्या कहते हैं सीजेपी है, तो नहीं क्या कहते हैं, और वही RDX दिल्ली मुंबई, वही RDX, एक मिनट, वही RDX मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसी बड़ी लैब छोड़ के कश्मीर लेके गए। RDX की लैब को टेस्ट करने, RDX को टेस्ट करने कश्मीर लेके गए, जो कश्मीर एक छोटा सा गांव है। कौन सी लैब्स होंगी, वहाँ से चीज़ें लैब के लिए इधर आती है, टेस्टिंग के लिए ना इधर से जाती हैं। वहाँ प्रूफ खत्म करने थे, जैसे सारे प्रूफ खत्म कर गए। 2018 में भी इन्होंने प्रूफ खत्म किए थे, जो 2000 करोड़ का इन्होंने नार्को टैक्स की रेट पड़ी थी। इन्होंने फिर उसके बाद वो इनकम टैक्स ऑफिस जला दिया, राइट। उसके भी पूछना है, हाँ प्लीज। जैसे कि आप लोग का जो प्रदर्शन है, हाँ? ये इस्तीफे तक ही सीमित है या इसके आगे भी इसका कुछ भविष्य है? बिल्कुल रहेगा, भविष्य है, जो इस्तीफा आएगा, इस्तीफा आएगा। या तो आ गया, मैं लाश गिफ्ट, या तो मैं नहीं, वही पूछ रहे, या तो मैं धर्मेंद्र प्रधान की लाश गिफ्ट कर दो, जैसे मान लीजिए, जैसे मान और लीजिए अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या आपका अगला एक्शन होने वाला है? हम लोग हटने नहीं वाले, हम लोग इस्तीफा लेके पार्टी बनाएंगे, अब हम कंधा लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अगर हमें मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं, मर जाएंगे हटेंगे नहीं, जेल चले जाएंगे हटेंगे नहीं। आवाज उठी है तो अब रुकेगी नहीं। हर बंदा खड़ा है, हर बच्चा खड़ा है, हर बुढ़ा खड़ा है, हर जवान खड़ा है, देश की माँ खड़ी है, देश का बाप खड़ा है, देश का बच्चा खड़ा है। नहीं देगा। रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना गद्दाफी, गया गद्दाफी है। अरे तुम्हारी क्या औकात इस्तीफा देने वालों की, तुम्हारे लिए एक युवाओं की ललकार काफी है। और बताना चाहूंगा, कहाँ गायब चला गया, कहाँ डर गया, कहाँ छिप गया। अरे युवाओं की सोच से डर गया, काहे का 56 इंची कॉकरोच से डर गया। अरे मोदी जी, ये मोदी नहीं है, इसका पलटा लगने वाला है। और ये जो कहते हैं ना, यहाँ नारे लगाते हैं आके, भारत माता की जय, आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा, ये भारत माता की जय लगाने वाले आज लगा रहे हैं। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात थी, ये तब अंग्रेजों की जय लगाया करते थे, अंग्रेजों की जय लगाया करते थे। तुम कल भी गद्दार थे। ये जो गद्दार घुस के आते हैं बीच में से भारत माता की जय बोलते हैं, अरे जब जय बोलने का वक्त था भारत माता की, तुम अंग्रेजों की जय बोला करते थे। अभी जो बोलने के लिए आते हैं वो तो उस समय नहीं थे। अरे वो कहाँ से आए, अब यही तो बताऊंगा मैं। हम भारतवासी हैं, हम कहाँ से आए, हम यहाँ पैदा हुए थे, हमारे बाप दादा पैदा हुए थे। आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, हिस्ट्री उठाओ, ये कहाँ से आए? ये वहाँ से आए 1947 के समय, जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये अंग्रेजों के साथ लड़े थे, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, वो बात है। प्रेजेंट में बात करेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे तो वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा। आप पूछिए, आप जो कह रहे हैं वो तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो। मैं सच बताऊंगा, कॉकरोचों से इसलिए डर गए क्योंकि कॉकरोचों के पास दांत थे, उनको दांतों से डर लगता है। आप गलत कह रहे हो। कॉकरोच से इसलिए डर गए, कॉकरोच का बहुत बड़ा परिवार है। कॉकरोच का चाचा वकील है, कॉकरोच का चाचा डॉक्टर है, कॉकरोच का चाचा पुलिस में है, कॉकरोच का दादा एक लठ लेके भी बैठा है, किसान जो आ सकता है। इसलिए कॉकरोच का परिवार बहुत बड़ा है। और बात सुनो, अब बात सुनो, अभी तो बना है कॉकरोच, ताकत जता देगा। अरे जिस दिन बन गया नेवला, कुचल के तुम्हारा फन तुम्हारी औकात बता देगा, तुम्हारी औकात पर वो बीजेपी बता देगा कॉकरोच। पर वो बीजेपी है, उसे गद्दी भी छीननी आती है, उसे आग भी लगानी आती है, उसे सबूत भी मिटाने आते हैं। पर वो बीजेपी है, उसे गद्दी भी छीननी आती है, सबूत भी मिटाने आते हैं, उसे सब करना आता है। इसका जवाब मेरे पास है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कितने साल लड़ी गई